हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि रहेगा हमारा पार्ट 4। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट दिए हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 4 की, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और जिन स्टूडेंट्स के पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है, इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो वो स्टूडेंट इस पीडीएफ को ड्राइव पे भी देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज, आपको इजीली समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आप फोकस करोगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एनाटॉमी में पूछी जा रही हैं और दूसरी सीरीज़ में पूछी जा रही हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज आज की वीडियो में हम जो है रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे अपना एनाटॉमी की। तो देखो एनाटॉमी में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। एनाटॉमी में पूछा गया ब्लेफेरोप्लास्टी क्या चीज़ है, ये रिपीटेड है, ठीक है। एंडोक्राइन किससे रिलेट करता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड्रीनल ग्लैंड किससे रिलेट करता है, ये भी आपको पता है। लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज़ को बिलोंग करता है, क्या इंक्लूड करता है, उसके अंदर क्या आता है, वो आता है स्प्लीन, ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे गिवन है। एंट्रो का क्या मतलब होता है, ये पता होना चाहिए, ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। अगली चीज़ है पल्मोनरी वीन का क्या फंक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए। वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, एनाटॉमी में, ठीक है। बात करें कंप्लायंस की, तो देखो कंप्लायंस में क्या पूछा गया, एप्पा की क्या फुल फॉर्म है, मेडिकेयर पार्ट ए से कौन कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं, एबीएन की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, एसओएपी क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, अपने कंप्लायंस में। तो देखो चीज़ें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, रिपीटेड है, बस थोड़ा सा फोकस करो चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप भी फोकस कर पाओगे। बात करें कोडिंग गाइडलाइन की, तो देखो कोडिंग गाइडलाइन और आईसीडी में चीज़ें क्या पूछी गई हैं, देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंसुलिन पंप ब्रेकडाउन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एसटीएन प्लस स्टेज 5 सीकेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एब्यूज प्लस डिपेंडेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सेप्सिस विद ऑर्गन डिसफंक्शन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, कोडिंग गाइडलाइंस में। और इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है वो वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। मॉडिफायर की बात करें तो देखो कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट मॉडिफायर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी मेंशन है, तो देख सकते हो कौन कौन से मॉडिफायर हैं जहाँ से रिसेंट में चीज़ें पूछी गई हैं। बात करें ईएनएम की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईएनएम है आज के टाइम पे। तो देखो ईएनएम में क्या चीज़ें पूछी गई हैं ये आप देख सकते हो। ईएनएम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं आज के टाइम पे। तो देखो न्यू पेशेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमें पता है कि आज के टाइम पे एमडीएम कहीं भी गिवन नहीं होता, तो हमें एमडीएम कैसे निकालना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमडीएम कैसे निकालोगे ये मैं प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ डिटेल में। बात करें अगली चीज़ की, तो देखो कंसल्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ईडी सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर सेकेंड ओपिनियन के लिए आया है, मतलब कि वो कैसे गया है और किसके थ्रू गया है ये देखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट आप पता लगा पाओगे कि वो स्टेब्लिश्ड है या न्यू है। क्रिटिकल केयर वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जा रहा है, तो क्रिटिकल केयर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें और क्वेश्चंस की, तो देखो प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एनआईसीयू की जो अपनी क्रिटिकल केयर सर्विस है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि ईएनएम में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। एनेस्थीसिया में बात करें तो देखो एनेस्थीसिया में पूछा गया है फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर से रिलेटेड। कोड 99100 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 00566 कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडिफायर अपना जो है एनेस्थीसिया के QXQIA इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं इंटेगुमेंट्री की, तो देखो इंटेगुमेंट्री में अपना क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉन सर्जरी वाला, उससे रिलेटेड पूछा गया है। एटीटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सीजन प्लस रिपेयर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। बायोप्सी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हम इनको डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बट ये की टॉपिक्स हैं जहाँ से आज के टाइम पे चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है गाइस। बात करें कोर्स की, तो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वो हमारा 12006, ये हमारा रिपेयर रिलेटेड, ये कोड भी हमारा रिपेयर का है, ये भी हमारा रिपेयर का है। शुरू के तीनों कोड हमारे रिपेयर के हैं। क्वेश्चन जो है एलोग्राफ्ट से रिलेटेड पूछा गया है। ग्राफ्टिंग मतलब टेक्निक से रिलेटेड। एलोग्राफ्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप क्या ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। पंच ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोड 15740 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अपना इंटेगुमेंट्री में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। बात करें मस्कुलोस्केलेटन की, तो देखो मस्कुलोस्केलेटन में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो ये पूछी गई हैं। तो आप देख सकते हो कोड 29881 से रिलेटेड
मेनिस्टेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अपना ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि लीड करता है कोड 20552, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। आर्थोडेसिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, तो देख सकते हो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो ओपन ट्रीटमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बुंड एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं मस्कुलोस्केलेटन में। बात करें रेस्पिरेटरी की तो आप फोकस कर सकते हो, देखो ये वाले जो कोड्स हैं इनको फोकस में रखो कि यहाँ से क्या डिस्क्रिप्शन है इनका, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि सिनेरियो में आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो आपको इन कोड को देखना पड़ेगा और राइट आंसर को अप्रोप्रिएट कोड करना पड़ेगा। राइनोप्लास्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोरेकोस्कोपी, डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ें पूछी गई हैं रिसेंट में। बात करते हैं अगर कार्डियो की तो देखो अपना जो टॉपिक है पल्स जनरेटर वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो आप देख सकते हो क्या चीज़ें वहाँ से पूछी गई हैं। कोड 3303033031 से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अब 40 के सीरीज़ की, देखो 30 के सीरीज़ में और भी क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हो, इसको मैं अपडेट कर दूंगा ड्राइव पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। 40 के में देखो बात करें तो कोलोनोस्कोपी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है, वहाँ से तो चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो कोलोनोस्कोपी ट्री आपको आना चाहिए। कोड 44970 जो कि अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं। कोड 40842 40843 यहाँ से पूछी गई हैं। प्रैक्टोसिग्मोइडोस्कोपी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। EGD से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको आप देख सकते हो, जिससे आपको क्या है आइडिया लगेगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं अपनी 40 के सीरीज़ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेस्टिव में आपको कहाँ पे फोकस करना है। बात करें 50 के सीरीज़ की तो देखो 50 के सीरीज़ में कोड रेंज यहाँ पे दी हुई है, तो आप इस कोड रेंज को देख लो, इनको फोकस करो और इनका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से देख लो, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज वो है अपना सर्जिकल वाले जो कोर्स हैं 59610 59614, वो वाले कोर्स हैं, उनको भी देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात करें अगर 60 के सीरीज़ की तो देखो क्रेनिएक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्रेनियोटोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं किसमें 60 के सीरीज़ में। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो न्यूरो स्टिमुलेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोड 61070 से रिलेटेड, 61105 से रिलेटेड, 61107, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ध्यान से देख लो कि कहाँ से 60 के में चीज़ें पूछी गई हैं रिसेंट में। कोर्स देख सकते हो कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। बात करें अपनी रेडियोलॉजी की तो देखो रेडियोलॉजी में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको फोकस में रखनी चाहिए। वहाँ पे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 72, कौन सा कोड 72084, इसको ध्यान में रखो, इस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। और भी बाकी कोर्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, तो आप इनको देख लो, यहाँ से क्वेश्चन रिसेंट में पूछे गए हैं। CT विद 3 व्यू, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। स्पाइन एंड पेल्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोड अपना 70554 70555 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन चीज़ों को आप अगर देख लोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। बात करें 11 पैथ की तो देखो 11 पैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा है, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा कौन सा प्रिजम्पटिव ड्रग क्लासेस, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में कोड हमारा 82947 82948, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पैनल से हमारा क्वेश्चन आया 80076, तो इन चीज़ों को देख लो, इसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं कि रिसेंट में अपना 11 पैथ में क्या चीज़ें गिवन है। कोड 83993 से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें कुछ और क्वेश्चंस की तो देखो देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया है। देखो ये वाला क्वेश्चन कोड रिलेटेड जो है 8088307, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टाइम से ये पूछा जा रहा है, ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको आप देख लो कि ये आपका राइट आंसर वहाँ पे रहने वाला है। कोड 89257 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगेगा होगा कि अपना 11 पैथ में चीज़ें क्या पूछी जा रही हैं। अपना लास्ट में रह जाता है मेडिसिन, तो देखो मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं। ESRD से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। हीमोडायलिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कार्डियक कैथराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कोड अपना हाइड्रेशन वाले जो टॉपिक है इसको तो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बेसिकली क्या है, पहले 30 मिनट माइनस कर दो, बाकी का टाइम जो है पहला घंटा वो जाएगा अपना पेरेंट कोड के साथ में, बाकी जो रेस्ट आवर जाएंगे वो जाएंगे किसके साथ में, एड ऑन कोड के साथ में। और जो टाइम अगर मान लो 1 मिनट भी रहता है तो उसको भी आप अपना जो एड ऑन कोड है उसके साथ में कोड करोगे, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, मेडिसिन चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेंट में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।